हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू द चैनल। अपनी निफ्टी रियलिटी सीरीज में हमने मैक्रो फैक्टर्स रिसेंटली अपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम कुछ सेक्टोरियल फैक्टर्स का अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। सेक्टोरियल फैक्टर्स जो एक इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे निफ्टी रियलिटी को नीचे खींचने में। अगर सेक्टर में अपन सबसे पहले बात करें तो एक जो कपल ऑफ फैक्टर्स जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज ऑफिस डिमांड। राइट, ऑफिस डिमांड जो है वो आपकी रीजनेबली अगर देखा जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट्स ऑन अ डिक्लाइनिंग स्टेज। वाई? बिकॉज ऑफ द कोविड। जो को वर्किंग स्पेसेस का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। एंड देन देर इज़ नो 100% मैंडेटरी अटेंडेंस रिकॉर्ड्स नाउ इन द ऑफिस। राइट, सबका पार्शल है या पार्शल अटेंडेंस है। तो उस हिसाब से जो पहले 1 लाख स्क्वायर फीट का होता था वो अभी 50,000 स्क्वायर फीट का प्लेस ही ले रहे हैं स्मॉलर कंपनीज। राइट, norms आ रहे हैं बट स्टिल this is a factor where which the reality stocks are like unable to encash that situation जहाँ पर वो बना चुके हैं अपना। राइट, देन उसके बाद रीट वैल्यूएशंस। रीट में क्या हो गया, अभी लोगों को क्या है कि मैं डीएलएफ में इन्वेस्ट करूँ, गोदरेज में करूँ, लोधा में करूँ, इसके बजाय मैं क्विक अर्निंग और अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग अ स्क्वायर फुट काइंड ऑफ में मैं रीट में इन्वेस्ट कर लेता हूँ। राइट, ये जो को वर्किंग स्पेसेस बोलो या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बोलो, जो ये बिल्डिंग होता है, तो यहाँ से पैसा यहाँ मूव हो रहा है ज़्यादा। और ये आपको कुछ डिविडेंड या इंटरेस्ट पेमेंट क्वार्टरली बेसिस पे पे करते हैं। तो ये एक और फैक्टर है जिनसे यहाँ से पैसा पैसा कैश आउट हो रहा है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, एचसीसी, हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आपका जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है, यू एस्टिमेट 10% का प्रॉफिट होगा, मान लो वो 200 या 300 करोड़ का हो रहा होता है, बट आपका कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, लेबर कॉस्ट, अदर आर्किटेक्चरल एंड अदर कॉस्ट, वो सारा कुछ मिला के आपकी लीगल फीसेस, आपका गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसको फलाना ढिमकाना सब कुछ देने के बाद ये यहाँ पर जब आ रहे होते हैं तब ये कुछ बचता ही नहीं है। राइट, so this is again one of the factors। अगर आप रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्टील, कॉपर्स, it's heavy costly now these days, जिस हिसाब से मेटल का प्राइसिंग हो रहा है नाउ। देन अनइवन डिमांड प्राइसिंग। अब क्या हो रहा है अनइवन डिमांड प्राइसिंग में, आपने जो आप टिकट साइज बेच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आप एग्जांपल लो गुरुग्राम का। राइट, अगर आप कोविड के पहले का देखोगे तो इट वाज यूज्ड टू बी एट एन रीजनेबल लेवल। आपको 1 करोड़ में 3 BHK वाज एन गुड, मतलब आपको थोड़ा सा आउटस्कर्ट में मिलेगा बट सही मिल जाएगा। अभी वो प्राइस जो मिली भगत है बिटवीन द रियलिटर्स, बिटवीन द डेवलपर्स एंड बिटवीन द ब्रोकर्स, वो टिकट साइज 3 BHK का जो अभी हुआ है वो 3.54 करोड़, उससे नीचे है ही नहीं। सो दैट इज रियली गोइंग आउट ऑफ पॉकेट फॉर एन मिडिल क्लास। राइट, आप अगर इसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे मुंबई से, राइट, अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करोगे मुंबई से तो इट्स फार बेटर। मुंबई में अगर आप स्टिल लग्जरी सेल कर रहे हो यू कैन स्टिल डिमांड अ प्राइस। राइट, बट वो गुड़गांव में प्ले आउट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी अदर फैक्टर्स। राइट, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये 4 फैक्टर्स आपका मेजरली प्ले कर रहे हैं एक निफ्टी रियलिटी को नीचे डाउनग्रेड करने में। नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन अंडरस्टैंड करेंगे कंपनी लेवल फैक्टर्स क्या है, और फिर अपन एक एक कंपनी को उठा के उसका एनालाइज करेंगे कि हाउ वी कैन डेफिनेटली शेप आर अंडरस्टैंडिंग इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, और हमें आगे क्या एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए। कूल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।